ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज चल रहा है और आज जो है ये तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। गति से संबंधित जो है सभी प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में होगा। ये थोड़ा सा तो ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। रिवीजन एकदम मस्त ढंग से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका जो है क्या होता है। तो पहली बात जो है, ऊपर जब फेंका जाता है तो शीर्ष पर जब पहुंचती है तो वेग शून्य हो जाता है और इसका त्वरण जो है लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि देखिए, वेग जब ऊपर रुकता है तो वेग शून्य होगा ही, जब नीचे आएगा तो त्वरण गति से नीचे आएगा, तो त्वरण जो है 9.8 होता है, तो लगभग 10 के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है इसका स्वाभाविक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शनल है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपका वेग कहा जाता है, ऑप्शन सी। यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिएगा, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, यही तो सही है, ऑप्शन यही सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा। तो ये जो है भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 33 नंबर, कह रहा है खाली जगह हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो ये जो है प्रस्वेदन, ऑप्शन ए। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है। तो ये जो है आपका वेग के। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। तो ये जो है जड़त्व कहलाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो ये जो है आपका समय और स्थान के बीच। आगे 39 नंबर, कह रहा है क्या, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है की वृद्धि होती है, तो आपका गति के अनुरूप। आगे देखिए 40 नंबर, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन भी जो है शून्य होगा। आगे देखिएगा, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है आपका जड़त्व कहलाती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। आगे, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, वेग दुगना कर रहा है तो गतिज ऊर्जा जो है आपका 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अलग से फिर ऐसे करेंगे, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 245, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, इसमें एम दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, तो गतिज ऊर्जा ये तो निकल जाएगा, आसान है, निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा। तो ये जो है शून्य होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 247 नंबर क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो ये उच्च गति से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। आगे 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो हवा में ध्वनि की गति जो है 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 49 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट का खाली जगह नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। मतलब कि कह रहा है स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, तो ये द्रव्यमान है। आगे देखिए, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो क्या होगा, और जी का मान भी दिया हुआ है, तो हल्का क्वेश्चन है, इसे हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे, तो ऑप्शन है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा।
तो दुगनी हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो है आपका इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या है? तो ये जो है आपको संवेग से संबंधित जुड़ा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कर लेंगे। चलिए तो इसका आंसर बना लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 53, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। आगे वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये में जो है आपका v बराबर u प्लस 80, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए 255 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 2 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल क्या होगा? देखिए हल्का क्वेश्चन है, आपको कुल दूरी बटा कुल समय होगा, तो 25 और 35 40 40 बटा 6 हो जाएगा, जो भी काट कूट के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो 30 बटा 6 हो जाएगा, तो 6 पचे 30, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड जो है ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, तो ये भी वही चीज़ है, इसको भी जो है आप बना लेंगे, हल्का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे 58 भी जो है सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 59, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है बी ही हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है? एन बराबर 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या है, यदि पहिए का व्यास दिया हुआ है तो एन का मान क्या होगा? चलिए इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए 61, हल्का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 जो है वही वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 63 सेम क्वेश्चन है, तो 63 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 64 सेम क्वेश्चन है, तो 64 का जो है आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 65, ये भी न्यूमेरिकल है, तो 65 का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 भी न्यूमेरिकल है, तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। 67 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 68 सेमी क्वेश्चन है, तो 68 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 69 देखिएगा, 69 भी सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 70 में आइए, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदन क्या है? तो ऋणात्मक त्वरण को जो है हम लोग मंदन कहते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चलिए 71 जो है न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 73 देखिएगा, 73 जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो 73 का जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 74 देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विस्थापन पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर यही तो भाई नहीं करता है, और बल के बीच के कोण पर, ठीक है, आरोपित बल सब पर, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। आगे देखिए 75 नंबर जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? तो ये जो है आपका दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 77, तो 77 जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र है, तो हाफ एम वी स्क्वायर आप जानते हैं, तो यहाँ आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका वेग के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा 280 नंबर क्वेश्चन, आंसर जो है सी हो जाएगा। 81, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन जो है आपका जड़त्व का मापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 282 नंबर क्वेश्चन, ये भी हल्का ही क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर दोनों के अंतर बटा समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बिहार आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक वृत्ताकार पथ पर में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो पिंड की गति को जो है समान वृत्तीय गति कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? यानी ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में जो है गलत कौन है? तो देखिएगा विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगला जो है विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ये गलत बात बोल रहा है। विद्युत हीटर का प्रयोग करके तो विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक में नहीं बल्कि तापीय में हो जाएगा, और कह सकते हैं तो ऊष्मा में हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से
समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका असमान गति कहा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 286 नंबर क्या कह रहा है? झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूले पर बैठे लड़के की गति होती है आवर्ती गति। आगे जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो जो है कहा जाता है कि वह गतिशील है। हाँ, समय के साथ जो है स्थान अगर बदलता रहता है तो वो समझिए कि गति में है, गतिशील है। आगे देखिए 288 कह रहा है क्या? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये जो है वेग कहा जाता है। आगे बल और विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुना विस्थापन जो है ये आपका कार्य के बराबर होता है। कार्य जो है बल लगाएं और विस्थापन हो गया तो कार्य हुआ। आगे देखिए 90 कह रहा है निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो नहीं है तो ये जो है ऑप्शन डी नहीं है। आगे है क्या? खाली जगह वाहन की गति जानने में मदद करता है तो ये स्पीडोमीटर पता करता है। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? कि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है? तो जो है वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी? तो ये जो है आपका 4 गुनी। ऑप्शन ए। आगे 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि खाली जगह एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है तो ये जो है आपका कैश है। आगे देखिएगा 296 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको आंसर मिला लीजिए तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 मील लगभग जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे भी जो है ये हल्का क्वेश्चन है तो 298 नंबर का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 299 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 304 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो है बिहार हो जाएगा। आगे देखिए 305 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो है आपका मैग्नस प्रभाव द्वारा। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिएगा 306 एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को व्यक्त किया जा सकता है। तो p बराबर जो है आपका एम भी होता है तो आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे देखिए 307 नंबर कह रहा है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति एवं शक्ति। ऑप्शन बी। आगे देखिए 308 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल लगभग जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे देखिएगा 309 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है आपका त्वरण कहलाता है। ऑप्शन सी। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे। तो इस गति को क्या कहेंगे? तो वक्र रेखीय गति कहेंगे। ऑप्शन डी। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो पीछे की ओर इसलिए करता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। मतलब कि ये जो है कह सकते हैं आवेग के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए 312 जो है आपका हल्का ही क्वेश्चन है। तो देखिए बल दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है तो कार्य पूछ रहा है तो दोनों के गुणनफल हो जाएगा। बस ये 1500 इसका आंसर हो जाएगा। 1500 जूल हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं होता है? तो देखिए इसमें क्या क्या है जो देखिए विस्थापन होना चाहिए तो सही बात है होना चाहिए। बल में विस्थापन के साथ एक घटक होना चाहिए ये भी होना चाहिए। बल प्रयुक्त होना चाहिए ये भी होना चाहिए। बल वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट खाली जगह को कम करने में सहायक होता है। तो ये जो है आपका आवेग को कम करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पूरा करें। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति खाली जगह का एक उदाहरण है। तो ये जो है आपका असमान गति का उदाहरण है।
भीड़ भाड़ है तो तेजी में नहीं जाएगा, एक समान नहीं चलेगा, कभी तेज चलेगा कभी धीमा चलेगा, तो इसलिए असमान गति होगा। चलिए आगे देखिए 317, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कह रहा है। तो देखिएगा, गति की दिशा होती है, सही बात है। वस्तु की चाल होती है, सही बात है। वस्तु की आकृति नियत होती है, ये भी सही बात है। तो चाल और गति दोनों की दिशा होती है, नहीं, ये तो गलत बात है। चाल में भाई कहाँ से दिशा होगी, नहीं होगी। आ गई 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है। तो विस्थापन के बारे में सही नहीं है तो यह शून्य नहीं हो सकता है, ये जो है सही नहीं है, शून्य हो सकता है। आगे देखिए 319 नंबर, 319 नंबर का जो है ऑप्शन दिल्ली आंसर हो जाएगा। देखिए बल पूछ रहा था तो यहाँ जो है आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर देना है। आगे देखिए 320 नंबर क्वेश्चन, 320 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, जब बल विस्थापन खाली जगह होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो ये जो है जब बल की विपरीत दिशा में होता है, जब बल लगाएं और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तब जो है कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे, मंदता का अर्थ है क्या है, अर्थ जो है आपका ऋणात्मक त्वरण है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विषम चुने, कह रहा है क्या कि विषम को चुने, क्या इसमें विषम है। तो देखिए सकारात्मक त्वरण जो है ये जो है अलग चीज़ है, बाकी मंदन नकारात्मक त्वरण और मंदी सब एक तरह का चीज़ है। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्या धनात्मक त्वरण का अर्थ है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वेग, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ होगा। तो समय के साथ क्या होगा, तो समय के साथ जो है ऊपर की ओर धनात्मक होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक वस्तु पर कार्यरत एक खाली जगह बल से इसे गति प्रदान करता है। तो ये जो है असंतुलित बल इसे गति प्रदान करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का माप है। तो ये जो है आपका त्वरण है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण ए क्या होगा। तो त्वरण ए जो है आपका v माइनस यू बाई टी होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 330 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बल बटा त्वरण। तो बल बटा त्वरण जो है, तो बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण से त्वरण खत्म हो जाएगा, यहाँ बच कुछ ही जाएगा तो द्रव्यमान बच जाएगा। आगे देखिए 31, क्या कह रहा है, खाली जगह में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव की कमी आती है। तो ये जो है आपका क्षेत्रफल में। आगे देखिए, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु खाली जगह से चल रही है। तो कोई वस्तु जो है घटती हुई चाल से चल रही होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है, यह इस प्रकार की इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर देखिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की होगी, तो क्या होगी, एक समान त्वरण होगी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग स्थिर रहता है, इस प्रकार से अनुरेखित वक्र को क्या कहते हैं। तो अनुरेखित वर्ग को हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है कार्यखंड के पृष्ठ पर औजार की कटिंग धार की गुजरने की दर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को तो घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सुबह सुबह जब सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता है। तो वह जो है गति की गणना कर सकता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, देखिए एक गेंद फर्श पर लुढ़काई जाती है, सीधी रेखा पर चलते हुए यह फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो गेंद के चलने के दौरान त्वरण और बल विषयक कौन से निम्न कथन सत्य है। मतलब इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कह रहा है त्वरण और बल दोनों धनात्मक होता है, सत्य कह रहा है, तो नहीं गलत बात है। यहाँ त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होता है, तो ये सही बोल रहा है क्योंकि घर्षण हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 40, तो 40 का आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 41 क्या कह रहा है,
एक वक्र को वृत्त की परिधि पर एक बिंदु जो एक सीधी रेखा पर रोल करता है द्वारा बनाया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, तो चक्रज कहते हैं। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, राधे एक बॉक्स को एक घर्षणहीन ढलान पर स्थिर गति से खिसकाता है। गति के दौरान यह बॉक्स से जुड़ी रस्सी को ढलान के समानांतर रखते हुए खींचता है। रस्सी का तनाव कितना होगा, तो रस्सी का तनाव जो है बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 143 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करते हैं, तो ये जो है आपका पराध्वनिक गति पर यात्रा करते हैं। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि 14 मीटर प्रति सेकंड की गति को कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए इसको 18/5 से गुना कर देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। एक प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है, तो चले गए पथ को ट्राइजेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है, तो ये जो है आपका रेखीय गति कहलाता है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये जो है आपका औसत गति प्राप्त होती है। आगे देखिए, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो इसका क्या बदल जाता है, तो ये जो है आपका इसका चाल बदल जाता है। ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है इतना ही था। इसमें प्रश्न जो है ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन जो है अगले चैप्टर के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।